बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड यूनिट है 10th क्लास लिटरेचर बुक चाइनीज न्यू ईयर। टॉपिक है हमारा चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। इसमें ज्यादातर इस जो है यूनिट में जो हमारा ऐसे है चाइनीज न्यू ईयर, इसमें क्योंकि चीन हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त है, इसलिए ये इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। और उनका जो एक स्पेशल फेस्टिवल है नए साल पे, उसकी जो है वो डिटेल्स जो है वहाँ में बताई गई हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड कंट्री है इसलिए इसको प्रेफर किया गया है। फर्स्ट इसका है चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे that celebrates the beginning of a new year according to Chinese lunar calendar. Full stop. Chinese New Year, चीनियों का नया साल। वर्ड टू वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज नो कि मैं उसको वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करता हूँ, मीनिंग्स, सो दैट यू माइट बी एबल टू प्रोड्यूस सिनोनिम्स। 5 मार्क्स के होते हैं, फिर उसको मैं एग्रीगेट करूंगा, कंबाइन करूंगा, ट्रांसलेशन। इज अ हॉलीडे, हॉलीडे छुट्टी को कहते हैं, त्योहार, छुट्टी। दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाई जाती, सेलिब्रेट किसी चीज का जश्न मनाना। द बिगनिंग, बिगनिंग आगाज होता है किसी चीज का शुरू होना, आगाज। ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल। अकॉर्डिंग टू, एक फ्रेज है अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है के मुताबिक। द चाइनीज लूनर कैलेंडर, लूनर कहते हैं चांद, रेलेवेंट टू मून। सोलर होता है सूरज और लूनर चांद। इसको उर्दू में कहते हैं चीनी कमरी कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर। कमरी, कमर कहते हैं ना चांद को, तो कमरी कैलेंडर। चीनियों का नया साल एक छुट्टी, चीनियों के नया साल एक छुट्टी का दिन होता है। जब आप ऐसे कह सकते हैं चीनियों के नए साल पर छुट्टी होती है, जो कि चीनी लोग साल के आगाज पर कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। Have you got it? कि चीनियों के नए साल के आगाज पर एक छुट्टी होती है। चीनियों का नया साल, नए साल पर एक छुट्टी होती है, जो कि चीनी लोग साल के शुरू में, साल के आगाज पर कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। इट इज कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है, कंसिडर्ड तसव्वुर करना, समझा जाना, ख्याल किया जाना, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे। ये सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे। इंपॉर्टेंट हॉलीडे, अहम तरीन छुट्टियों में से एक। फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदान। अब इसको कंबाइन कर लो, चीनी खानदानों में इसे अहम तरीन छुट्टियों में से एक समझा जाता है। चीनी खानदानों में इसे अहम तरीन छुट्टियों में से एक तस्वर किया जाता है या समझा जाता है। द हॉलीडे, दा यूज किया, दी या दा, डेफिनेट आर्टिकल, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू। द हॉलीडे या छुट्टी या ये त्योहार इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा है अभी पूरे यूनिट में। विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े खानदानी इज्तिमाआत, गैदरिंग इज्तिमा को कहते हैं, इज्तिमा। बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े खानदानी इज्तिमाआत के साथ। गिफ्ट गिविंग, तहाइफ के तबादलों के साथ, तहाइफ देना, गिफ्ट गिविंग। ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर।
डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, डिस्प्ले होता है इजहार इस चीज का कि नुमाइश ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, फेस्टिव त्योहारी सजावटों के साथ, फेस्टिव कहते हैं फंक्शंस होते हैं जिसको उर्दू में त्योहार, डेकोरेशन सजावट, त्योहार पर की जाने वाली सजावट, त्योहार पर की जाने वाली सजावट, जो आके आमतौर पर हम भी मुख्तलिफ त्योहारों पे करते हैं, इसको आप कंबाइन करना है। The holiday is celebrated with great family gathering, gift giving, the eating of symbolic food and display of festive decoration. ये त्योहार या ये छुट्टी का दिन बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तोहफे के तबादलों, अलामती सिंबॉलिक फूड, अलामती खाने खाकर एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और त्योहार पर की जाने वाली सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं कि ये त्योहार बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तोहफे के तबादलों, अलामती खाने खाकर और त्योहार पर की जाने वाली सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। आगे डैश प्लेस की है, उसमें पंक्चुएशन का प्रिंसिपल होता है कि जब भी डैश आप पैराग्राफ में राइटिंग में अपने में प्लेस करें तो उसका मतलब होता है कि आपने एक सडन चेंज लेनी होती है। ऊपर जो आप जिस चीज को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं, उससे हट के थोड़ी सी नई डिटेल देनी होती है, इसलिए डैश यूज करते हैं पंक्चुएशन। लेकिन ना उसने ऊपर वाली डिटेल को खत्म किया, अब वो कह रहा है ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। ऑल फोकस्ड, इन तमाम का मरकज, या आप कह सकते तमाम निगाहें मरकूज होती हैं, तमाम निगाहों का मरकज होता है, फोकस मरकज को कहते हैं। किस पे? ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, ब्रिंगिंग लाना, हासिल करना, गुड लक खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर नए साल, एंड सेलिब्रेटिंग और जश्न मनाना, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग बहार को कहते हैं, बहार की आमद का। अब इसको कंबाइन कर, इन तमाम का मरकज़ो महवर या तमाम निगाहें मरकूज होती हैं इस पे ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए अच्छी खुशकिस्मती हासिल करना, अच्छी किस्मत हासिल करना, और बहार की आमद के जश्न को मनाना। तो इन तमाम का मकसद महवर नए साल के लिए अच्छी किस्मत हासिल करना और बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन चाइना, चीन में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, स्टिल अभी, टू डिटरमिन, टू के बाद डिटरमिन फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, मालूम करने के लिए, डिटरमिन मालूम करना। ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियां, ट्रेडिशन से है ना, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, ट्रेडिशन नाउन है। ट्रेडिशनल हॉलीडेज रवायती छुट्टी, लाइक जैसा कि चाइनीज न्यू ईयर, जैसा कि चीनियों के नए साल की छुट्टी। इसको कंबाइन करने लगा। चीन में आज भी, अभी भी कमरी कैलेंडर रवायती छुट्टियों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चीनियों के नए साल की छुट्टी। जिस तरह हम चीनियों के नए साल की छुट्टी के लिए वो कहता है मालूम करते हैं, इसी तरह और छुट्टियों को मालूम करने के लिए कमरी कैलेंडर आज भी इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun. Since conjunction use की है, subordinate conjunction. Since the lunar calendar, चूंकि lunar calendar, चूंकि कमरी कैलेंडर
इस बेस्ड की बुनियाद होती है ऑन द फेजेस ऑफ द मून। फेजेस होते हैं मदारिज, मराहल, मुख्तलिफ फेज होते हैं ना, हाफ मून होता है, फुल मून होता है, ठीक है, ब्लू मून होता है, इनको फेजेस कहते हैं, मदारिज या मराहल। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के मदारिज पर होती है या चांद के मराहल पर होती है या चांद की अशकाल पर होती है, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया साइकिल, चक्कर को कहते हैं दौरानिया चक्कर, दौर, देन द सन, जिसका चक्कर या जिसका दौरानिया सूरज की निस्बत कम होता है। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के मराहल पर होती है जिसका दौरानिया सूरज की निस्बत कम होता है। अगेन डैश he placed here, Chinese New Year is never on the same day. चीनियों का नया साल कभी भी एक दिन पर नहीं आता, never on the same day, each year, हर साल, but लेकिन टिपिकली अमूमी तौर पर, आमतौर पर, अमूमी तौर पर, फॉल समवेयर, कहीं आता है, कहां आता है, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। लेकिन अमूमी तौर पर जनवरी 21 और फेब 20 के दरमियान कहीं आता है। सेलिब्रेशन, जश्न की तकरीबात, सेलिब्रेशन, जश्न की तकरीबात, कैन मॉडल वर्ड यूज किया है। एक्चुअली हकीकतन लास्ट जारी रह सकती है, लास्ट अप टू अ मंथ, एक महीने तक जश्न की तकरीबात एक हकीकतन एक महीने तक जारी रह सकती है, क्योंकि ये जश्न एक महीने तक जारी रहता है। उनका इस साल तो नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस। हियर आर सम ट्रेडिशंस, दर्ज है, हियर आर नीचे, सम ट्रेडिशंस, कुछ रवायात हैं, एसोसिएटेड, जो कि मुंसलिक हैं, जो कि जुड़ी हुई विद द चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के नए साल। दर्ज है या नीचे चीनियों के नए साल से मुंसलिक चंद रवायात। वो रवायत कौन कौन सी हैं? उसमें पहले नंबर पे है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स। इसका टॉपिक है घरों की सफाई और नए कपड़े पहनना। घरों की सफाई और नए कपड़े पहनना। Prior to the first day of New Year, it is customary for the families to thoroughly clean their houses. Prior, before, कबल, इसको उर्दू में कबल, पहले, coming before English में synonym. Prior to the first day of New Year, नए साल के पहले दिन से कबल, नए साल के पहले रोज से या पहले दिन से पहले या कबल, कबल ज्यादा बेटर। इट इज कस्टमरी, कस्टम, ट्रेडिशन, रवायत, ये रिवाज है, ये मामूल है, ये रिवाज है फॉर फैमिलीज, खानदानों, टू थॉरली, थॉरली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों की सफाई करते। अब इसको कंबाइन कर दो, वर्ड पे लिखिए। नए साल से पहले दिन के से कबल, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल खानदानों में ये रिवाज है कि वो घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। नए साल से के पहले दिन से कबल खानदानों में ये एक रिवाज है कि वो घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस, ऐसा करना, इज सेड टू, कहा जाता है, क्लियर आउट, साफ करना, क्लियर, सफाई करना। एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती, बदकिस्मती, बैड लक, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल,
एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना, रेडी, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत, खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल। ये तो था वर्ड टू वर्ड। अब एज अ होल सेंटेंस कहा जाता है कि ऐसा करने से, डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट, कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की बदकिस्मती को घर से साफ कर दिया जाता है और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए तैयार किया जाता है। All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. All cleaning, तमाम सफाइयां, must be, मॉडर्न वर्ब चूज किया, must जो कि सर्टेनिटी के लिए, टेलीकॉस्ट, must be finished, हर हाल में खत्म हो जानी चाहिए, before New Year's Day, नए साल से पहले। So conjunction है, so coordinate, so there is no chance, ताकि कोई इम्कान ना हो, किसका इम्कान ना हो, of accidentally, हादसाती तौर पर, throwing out, बाहर फेंक देने का, किसको बाहर फेंक देने का, the good fortune, अच्छी किस्मत of new year, नए साल। अब मैं इसको ऐसे बोल कर, तमाम सफाइयां नए साल से पहले हर हाल में खत्म हो जानी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर घर से बाहर फेंक देने का कोई इम्कान ना बचे। अगेन, तमाम सफाइयां नए साल से पहले या नए साल से कबल हर हाल में खत्म हो जानी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर घर से बाहर फेंक देने का कोई इम्कान ना रहे, कोई मौका ना बचे। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, स्याह लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती, इज नॉट अलाउड, ड्यू टू इट की वजह से, एसोसिएशन ताल्लुक, मुंसलिक होना, जुड़ा, लिंक अप विद डेथ, मौत के साथ, क्योंकि ये मौत के साथ जुड़ा होता है, मौत के साथ मुंसलिक होता है। However, ताहम wearing red, सुर्ख लिबास में, इज encouraged, की हौसला अफजाई की जाती है, encouraged, हौसला अफजाई करना, बकअप करना, as the color is associated, क्योंकि ये रंग मुंसलिक होता है विद वर्ड ऑफ टू अवॉइड, बचना, जिसको जहां पर भगा देना के मीनिंग में, बैड स्पिरिट्स, बदरूही, क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने के साथ जुड़ा होता है, मुंसलिक होता है। However, wearing red is encouraged, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने के साथ जुड़ा होता है, मुंसलिक होता है। नेक्स्ट पेज 70, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों की सजावट। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. Another popular custom, मशहूर कस्टम, रवाज, एक और मशहूर रवाज, इज टू हैंड अप, लटकाना होता है, साइंस, इशारे, एंड पोस्टर्स, और इश्तहारात, ऑन डोर्स, दरवाजों पर, एंड विंडोज, और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज वर्ड "फू" रिटन ऑन देम, जिन पर चीनी जुबान का लफ्ज फू ही लिखेंगे, फू लिखा होगा। एक और मशहूर रिवाज, दरवाजों और खिड़कियों पर इशारे और इश्तहारात
लगाना होता है जिन पर चीनी जुबान का लफ्ज फू लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस, किस्मत और खुशी। जिसका मतलब किस्मत और लक, किस्मत को कहते हैं, हैप्पीनेस खुशी। बाइंग फ्लावर्स, फूलों की खरीदारी, फॉर द होम, घर के लिए, इज आल्सो कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस जब इकट्ठा यूज होता है कॉमन प्लेस, तो इसका मतलब रूटीन बन जाता है, मामूल बन जाता है, रिवाज बन जाता है। लेकिन अगर ये अलग अलग कर दूं मैं, कॉमन को अलग, प्लेस को अलग, इसका मतलब हो जाता है मुश्तरका जगह। और इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब मामूल के मीनिंग में, रूटीन के मीनिंग में आएगा। बाइंग फ्लावर फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक मामूल है, आम बात है। सिंस दे सिंबलाइज, क्योंकि सिंबलाइज वो निशानदही करते हैं, अलामती इज़हार हैं, सिंबलाइज इलामती इज़हार या निशानदही करते। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद का, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नई शुरुआत। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक मामूल है, क्योंकि वो बहार की आमद और नई शुरुआत, नए आगाज का अलामती इज़हार। नेक्स्ट है जी न्यू ईयर्स ईव डिनर। देखिए यहां पर अगर मैं ईव को डिफाइन करूं तो ये इवनिंग को कन्वर्ट कर रहा है। इवनिंग की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है अक्सर पोइट्री में ईव। मैं इसको कहूंगा नए साल की शाम का खाना। लेकिन यूं ही ये नीचे यूज हुआ है, ऑन द ईव ऑफ, ये फ्रेज बन गई। यहां पर इसका मीनिंग आएगा कि ऑन द ईव ऑफ, की आमद पर, के मौका पर। फिर जो मैं ये नहीं कहूंगा शाम को, फिर मैं कहूंगा ये एक फ्रेज बन गई, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, कि नए साल की आमद पर। ऑन द ईव ऑफ 14 अगस्त, 14 अगस्त की आमद। ऑन द ईव ऑफ ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी की आमद। अब मैं इसको शाम के मीनिंग में, लेकिन जब ये ऊपर यूज हुआ है अकेला, तो इसका मतलब है नए शाम, नए साल की शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, नए चीनियों के नए साल की आमद पर, के मौका पर, इट इज कस्टमरी, ये एक रिवाज है, मामूल है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को मिलने जाना। एंड पार्टेक, पार्टेक टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना, शिरकत करना। इन अ लार्ज डिनर, बड़े खाने। वेयर, यहां पर अ नंबर ऑफ, बहुत सी, कई, बेशुमार, स्पेसिफिक फूड, खास किस्म के खाने आर सर्व, पेश किए जाते हैं। चीनियों के, अब मैं रिवोल करने लगा, चीनियों के नए साल की आमद पर रिश्तेदारों को मिलने जाना एक रिवाज है, जहां पर कई किस्म के खास, जहां पर लातादाद खास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज फैमिली, टिपिकल मामूल है, अमूमी है। चीनी खानदानों में ये भी मामूल है टू मेक 8 to 9 डिशेज, कि वो 8 से 9 खाने तैयार करते हैं। फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के खाने के लिए, अब शाम के लिए चीनी खानदानों में ये भी मामूल है कि वो नए साल की शाम के खाने के लिए 8 से 9 खाने तैयार करते हैं। इन चाइनीज लैंग्वेज, चीनी जुबान में, द वर्ड ईट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली। लफ्ज 8 का मतलब खुशहाली, वेलबींग, अच्छे हाल में रहना। एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज 9 का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबी उम्र, लॉन्ग लास्ट, लंबे अरसे तक जीना। गिविंग गुड लक गिफ्ट, ये लास्ट ईयर आया पैरा। गिविंग गुड लक गिफ्ट, अच्छी किस्मत के लिए तहैया है। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू फॉर adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is a traditional practice. ये एक रवायती अमल है
ट्रेडिशन रवायत को कहते हैं, ट्रेडिशनल एडजेक्टिव है, प्रैक्टिस अमल, ये एक रवायती अमल है। फॉर अडल्ट बड़ों में, बुजुर्गों में, टू गिव चिल्ड्रन के वो बच्चों को देते हैं। लिटिल रेड एनवलप्स, देखें ये लफ्ज जो है यहां पर नाउन के तौर पे यूज हुआ है एनवलप्स, इसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं आमतौर पर 99% लोग एनवेलप एनवेलप एनवेलप। वर्ब जब होता है तो ये एनवेलप होता है, जब ये नाउन है जैसे यहां नाउन है तो एनवलप लिफाफा, लिटिल रेड एनवलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल विद मनी, पैसों से भरे हुए। इन ऑर्डर टू की खातिर फ्रेज है, इन ऑर्डर टू के लिए। सिंबलाइज इलामती इजहार, निशानदेही। वेल्थ दौलत, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल। अब इसको मैं कंबाइन करूं। इट इज द ट्रेडिशन फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवलप्स फिल्ड विद मनी। बड़ों में ये एक रवायती अमल है कि वो बच्चों को पैसों से भरे हुए सुर्ख, छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं जो कि दौलत और आने वाले साल की दौलत और खुशहाली का इलामती इजहार, या जो कि आने वाले साल की दौलत और खुशहाली की निशानदेही करते हैं। इट इज आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, कॉमन कि आम है फॉर एल्डर्स, बड़ों में ये भी आम है, भी एक आम सी बात है। टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, ये भी एक मामूल है, ये भी आम है कि वो प्रेजेंट पेश करते हैं रेड पैकेट टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद ऑफ द फैमिली, खानदान। बड़ों में ये भी मामूल है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद में छोटे सुर्ख लिफाफे पेश करते हैं। एनवलप्स, ये भी नाउन है इसलिए एनवलप्स, लिफाफे। आर नॉट टू बी ओपन, उस वक्त तक नहीं खोले जाते अंटिल द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट रिसीव करने वाला, लेने वाला, वसूल करने वाला, जब तक लिफाफे वसूल करने वाला हैज लेफ्ट द होम ऑफ गिवर, लिफाफे देने वाले के घर को छोड़ नहीं देता, उस वक्त तक नहीं खोले जाते। नेक्स्ट है ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों की इज्जत अफजाई, ऑनर, इज्जत देना। एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, जुड़ा होता है, मुंसलिक होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 में से एक जानवर के साथ, ऑफ चाइनीज ज़ोडिएक, चीनी बुर्ज, जिस तरह हमारा कैलेंडर है वो बुर्ज कहते हैं, 12 ईयर्स का एक बुर्ज होता है। हर साल चीनी बुर्ज के 12 में से एक जानवर के साथ मुंसलिक होता है। उन्होंने हर साल को एक जानवर का नाम दिया होता है, किसी को कहते हैं लॉयन ईयर है, किसी को कहते हैं स्नेक ईयर है, किसी को कहते हैं टॉर्टोइस ईयर, किसी को डोंकी ईयर, इस तरह नाम दिए होते हैं। दीज एनिमल्स, ये जानवर, और ऑफन रिप्रेजेंटेड, अक्सर दिखाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड, नुमाइश की जाती है इनकी, इन डेकोरेशन, सजावट। ये जानवर अक्सर सजावटों पर दिखाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चीनी टॉय वगैरह नहीं तो उन पर जानवर बने होते हैं छोटे छोटे, ये वही उनको मुख्तलिफ सालों पर रिप्रेजेंट है। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का ये यकीन है या कुछ लोग ये यकीन रखते हैं, दैट दोज, कि वो लोग born during the year of particular animal, खास जानवर, कि वो लोग जो किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं। मे है, मे यूज किया मॉडल वर्ड, पॉसिबिलिटी के लिए, कंफर्म नहीं है, वो कहता मे है, हो सकती है। द कैरेक्टर ट्रेट्स, कैरेक्टर किरदार, ट्रेट्स एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, खुसूसियात ऑफ दैट एनिमल, कि वो लोग जो किसी खास जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उस जानवर के किरदार की खसूसियात पैदा हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पैराग्राफ, चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त होता है when the family should come together, जब खानदान के लोग इकट्ठा होते हैं,
यहां शुड मॉडल वर्ब के तौर पे यूज किया यहां पर। और जिसका देखें शुड का एक तो मीनिंग होता है ना, जिसके लिए आप कहते हैं किसी चीज को करना चाहिए, चाहिए के मीनिंग में हम यूज करते हैं। यहां सर्टेनिटी के लिए यूज किया, यहां चाहिए के लिए नहीं। हम ऐसा नहीं करेंगे चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त है कि खानदान के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, नो, हम कहेंगे सर्टेनिटी के लिए यूज किया। चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त, ऐसे वक्त पर होता है जब खानदान के लोग इकट्ठा होते हैं बाइंडे जाम पे, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने फॉर द ईयर, उस साल का दैट हैज पास्ड, जो कि गुजर चुका है, एंड रीइनविगोरेट, स्ट्रेंथन करना, नए सिरे से अपने आप को मजबूत बनाना, नई तवानाई पाना और अपने आप को नए सिरे से मजबूत करते हैं। themselves, अपने आप को, himself, themselves, itself, कौन से प्रोनाउंस है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन से हैं? रिफ्लेक्स फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आप को आने वाले साल के लिए नए सिरे से मजबूत करते हैं। अब इसका बेटा ग्लॉसी टेबल आपने प्रिपेयर करना है, ये जितने भी ग्लॉसी मिलेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश 5 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप, ये सारे ग्लॉसी मीनिंग नोट्स पे हैं आपके, ग्रामर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। 21 पेज निकालें, 21 पेज पे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, और आपने क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करने हैं खुद और ग्लॉसी। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जब हम कलेक्टिवली बहुत सी चीजों को एक नाम दें, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए 40-50 बच्चे, मैं उसको क्लास कह देता हूँ। बहुत से लोग बाहर इकट्ठे हो गए, मैं क्राउड कह देता हूँ। जहाज में बहुत से जो है वहां के जो अरकान है वो सर पढ़ते हैं, आपको क्रू कह देते हैं। चोरों का एक ग्रुप है उसको गैंग कह देते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जब बहुत सी चीजों को एक नाम दें उसको कहते हैं। ये आपने प्रॉपर यहां पर एडजस्ट करने। पहला है इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज फैमिली, पहले में फैमिली है। सेकंड द डैश अपलॉडेड हार्डली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, हाँ जी क्या आएगा? द ऑडियंस अपलॉडेड हार्डली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, यहां पर वो एंड में लिखा हुआ है ऑडियंस। ऑडियंस क्या होते हैं? जो सुनने वाले नाज़रीन सामने। थर्ड में द डैश हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, क्या है? द क्लास। फोर्थ द गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग है यहां पर, हाँ जी फर्स्ट वन। फिफ्थ ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, क्या आएगा? अ क्राउड ऑफ people. Seventh, the took many important decisions at the monthly meeting. The committee भी बहुत से बंदों की होती है ना, और 10-15-20 को। Seventh, the crew of Pakistani Air Force. नीचे है बेटा must और must not करें। For a number of time मैं क्लास में बता चुका हूं ये मॉडल वर्ब। जब भी मैं ये बताता हूं तो must और should को और ought to को इकट्ठा बताता हूं। must अगर मैं कहूं ये जब यूज होता है तो बाइंडिंग हो जाते हैं, आप बॉन्ड हो जाते हैं उस काम को करने। सर्टेनिटी के लिए यूज होता है। मैं आपको कहता हूं यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, मेरा कहने का मतलब है हर कीमत पे होमवर्क कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं। अगर आपको मैं कह दूं यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तो मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मॉरली इखलाकी तौर पे मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं भी कंप्लीट करेंगे तो मेरी थ्रेट नहीं है मेरी तरफ से, इतना चलता। और टू और शुड दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, दोनों मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होते हैं। स्पेशली इसको हम कह देते हैं और टू को मॉरल ऑब्लिगेशन और उसको दूसरे को मॉरल ड्यूटी, लेकिन मीनिंग एक ही। और लेकिन मस्ट नॉट इसी तरह, जब आपको किसी चीज से मना करना है एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू यूज मस्ट। अब यूज करें नेक्स्ट पेज पे 22 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। She dash eat so much sugar. Must or must not? Must not. She must not eat so much sugar. Otherwise आपको डायबिटीज हो जाएगी बहुत ज्यादा टाइम। स्टूडेंट्स मस्ट पास, क्योंकि एंट्री एग्जामिनेशन जरूरी है। यू मस्ट नॉट वॉच सो मच टेलीविजन, ज्यादा वॉच करेंगे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ही टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, ही मस्ट टेक। विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक, मस्ट नॉट स्मोक।
आगे है जी मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस यहाँ पे यूज करना। पहले मैं टेंसेस का लेक्चर दिया था, पहले मैं आपको बताता होता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें रूटीन मैटर्स हैं कि डेली रूटीन मैटर्स हैं, इसमें स्टेटमेंट्स होगी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी चीज के बारे में, शख्स जगह के बारे में, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे और इसमें हैबिट्स होंगे। और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है क्योंकि वो लिमिटेड टाइम है, जब भी किसी सेंटेंस में आप टुडे का लफ्ज देखें एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, तो वहां आप इसे हमारे साथ आइएगा। अब देखें यू डैश चॉकलेट नेगेटिव है, स्टेटमेंट है, प्रेजेंट डेफिनेट अप्लाई करूंगा, उसमें डू नॉट और डज नॉट, यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट लाइक। शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट, टाइम आ गया, मेंशन कर दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट। दे नॉट ईट राइस एवरी डे रूटीन मैटर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अप्लाई करूंगा। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। वी नॉट वर्क नाउ, नाउ टाइम आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वी आर नॉट वर्किंग नाउ। इट, हाँ ये भी रूटीन है, इट रेन्स अ लॉट हियर, मामूल के मुताबिक। आई ऑन हॉलिडे टुमारो, ये पॉइंट समझने वाला। देखिए टुमारो आ गया, आमतौर पर बच्चे टुमारो को देख के विल और शैल के साथ बस मामला है। नो, वो तो है फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है टाइम अनलिमिटेड है, यहां तो टाइम उसने लिमिटेड कर दिया, टुमारो कल का टाइम दे दिया। जब भी फ्यूचर के डिसाइडेड एक्शन जैसा यहां पे है टुमारो के साथ, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं लगाऊंगा आई एम गोइंग ऑन हॉलिडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलिडे टुमारो। ये हमारा बेटा आगे यूज ऑफ हाइफन है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है नंबर ऑफ टाइम। हाइफन पंक्चुएशन का एक प्रिंसिपल है कि दो या दो से मेन उसका ऑब्जेक्ट होता है कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हाइफन हम यूज करते हैं। ये डैश होती है और ये हाइफन है। ये मेन इसका यूज होता है हाइफन का जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके, जैसे आपका स्कूल है दार-ए-अर्कम, इसके मिड में क्या यूज करते हैं हाइफन, कायदे-आज़म, ये हाइफन। या फिर ये यूज होता है जब आप अपनी राइटिंग में आप एंड पे पहुंच जाते हैं, लफ्ज यहां कंप्लीट नहीं हो रहा, ब्यूटीफुल है, पूरे सिलेबस है यहां नहीं आ रहे, तो उसका रूल होता है कि पहला सिलेबस इधर लिखें, उसके लेकर यू मस्ट नो द सिलेबस। ब्यूटीफुल के 3 सिलेबस, ब्यूटीफुल 3 सिलेबस है, आप मैं लिखूंगा B-E-A-U, ये पहला सिलेबस। इसके बाद हाइफन और बाकी लिखें। ये रूल होता है, 2 तरीके से ये यूज होती है हाइफन। ये भी हो गया हमारा, ये यूनिट इज डन एंड डस्टेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने